अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संघ के उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरी बार बार वंदना व सुख साता प्रेक्षा। शमन संघ के उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में बार बार वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्योदय से हम सब आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जी के मुखारविंद से आगम वाणी श्रवण कर रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठान। Ikuto ayahidam payahidam kareni vandami Ramam Swami Sakkarevi Sammanevi Kalyanam Mangalam Devyam Seyam Pachwa Swami Matne Ikuto ayahidam payahidam kareni vandami Namam Swami Sakkarevi Sammanevi Kalyanam Mangalam Devyam Seyam Pachwa Swami Matena Ikuto ayahidam payahidam kareni vandami Namam Swami Sakkarevi Sammanevi Kalyanam Mangalam Devyam Seyam Pachwa Swami Matena वंदन। सुख साता। हाँ जी, सुख साता है आप सबको। हमारे श्रवण संघ में आगम वाचन श्रवण करने वाले साधु साध्वियों जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास, दिव्य साधिका श्री रश्मि महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री समता जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री समता सुयशा परिवार की तरफ से भी आज उपवास है। तो आज सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछती हूँ, वंदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहती हूँ, गुरुदेव आगम वाणी देने की कृपा करे। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उगधायाण, नमो लोये सर्वसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलानंद संवेशन परमं भवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति
गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का छठा अध्याय सुनाना प्रारंभ किया है, जिसका नाम वीरत हुई वीर स्तुति। इसकी 7 गाथाएं सुना चुके। 8वीं गाथा से पन्नया अक्षय सागरेवा महोदहि वावि अनंत पारे अनाई लेवा अकसाई मुक्ति सत्येव देवा ही वही जोई। इस स्तवन में स्तुति में भगवान को अनेक उपमाओं से उपमित किया जा रहा है। यदि हम उपमाओं को एक और भगवान को एक और रखें, उपमाएं तो भगवान से बहुत नगण्य छोटी है, फिर भी समझाने के लिए कहा है कि जैसे जे स्थान जे बातें अपने अपने स्थान पर सबसे बड़ी न सर्वोत्तम कहलाती, ऐसे भगवान अपने गुणों में अनुपम है, उनसे बढ़ के और कोई भी नहीं। तो अब भगवान की प्रज्ञा की उपमा सागर से की से पन्या अक्षय सागरेवा से भगवान महावीर स्वामी पन्या प्रज्ञा से अक्षय सागरेवा, सागरेवा अक्षय, सागरेवा वह जो शब्द है अव्यय, ये इव अर्थ में आया। उपमा अर्थ में तो भगवान की प्रज्ञा जैसे सागर अक्षय है, ऐसे भगवान की प्रज्ञा भी अक्षय थी। महोदहि भावी अनंत पारे, महोदहि महोदधि महान उदधि महान समुद्र, आगमों में सबसे बड़ा समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र कहा जाता है। छद्मस्त व्यक्ति उसके आर पार की कल्पना करना उसके बस की नहीं, इतना विशाल असंख्यात कोटा कोटि योजन, जिसका तो चक्कर वाल विष्कंभ है। कहा जाता है कि एक राज्य व्यास है इस रत्न प्रभा पृथ्वी का,
तो आधा राज्य तो उसी ने संभाला। तो स्वयंभू रमन समुद्र के समान भगवान क्या थे? अपार प्रज्ञा के मालिक थे। स्वयंभू रमन समुद्र का तो फिर भी पार है, आर भी है पार भी है, लेकिन भगवान की प्रज्ञा का कोई आर पार नहीं। अनाइले अनाविल आविल मैलेपन को कहा जाता, मलिनता मैल। अनाविल निर्मल। जैसे समुद्र का पानी निर्मल होता है, इसी प्रकार भगवान की प्रज्ञा भी क्या थी? अत्यंत निर्मल थी। समुद्र के पानी में तो फिर भी कितना कुछ दूसरी बातें पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी निर्मल दिखाई देता है, जबकि पूर्णतया निर्मल नहीं। लेकिन भगवान की प्रज्ञा तो पूर्ण निर्मल है, वहां किसी प्रकार का कोई मैल नहीं। मोनी कर्म, जिसके कारण से बुद्धि प्रज्ञा मलिन होती, भगवान का मोनी कर्म 28 के 28 भेद सर्वथा क्षय हो चुके हैं। जो मोनी कर्म परिणामों को मलिन बनाता, मैला बनाता है, वह तो भगवान के है ही नहीं। तो भगवान की प्रज्ञा इतनी निर्मल है, जिसकी संसार के अंदर और उपमा नहीं। संसार का कोई पदार्थ उसकी समानता नहीं कर सकता। तो बताया अनाइले व अकसाई, मुक्के अकसाई, भगवान कषायों से रहित है। अनंत अनुबंधी कषाय क्षय हो चुके हैं। अप्रत्याख्यानी कषाय भी क्षय हो चुके हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय भी क्षय हो चुके हैं। संज्वलन के कषाय भी क्षय हो चुके हैं। नो कषाय भी क्षय हो चुके हैं। दर्शन मोनि कर्म भी सर्वथा क्षय हो चुका है। यदि हम दोनों शब्दों अनाइले और अकसाई को देखें, तो अनाविल अनाविल जिनमें मिथ्यात्व की कोई, जिसके अंदर दुर्गंध नहीं, मैलापन नहीं। और कसाई, जिन्होंने कषाय और नो कषाय मोन्य को भी सर्वथा समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया। इसलिए भगवान क्या है? निर्मल और कषायों से मुक्त। आगे मुक्के, मुक्के शब्द भी देखा जाए तो इन्हीं बातों को प्रकट करता है। भगवान मुक्त है, राग द्वेष से रहित है। जब अरिहंत दशा में थे तो घाती कर्मों से मुक्त थे। अब सिद्ध अवस्था में है तो अब घाती कर्मों के साथ साथ अघाती कर्मों से भी मुक्त है। उनकी आत्मा पर कोई बंधन नहीं है, बंधनों से सर्वथा मुक्त है। सकेव देवा ही वही जोइम, कहा देवा ही वही, देवाधिपति, देवाधिपति सौ धर्मेंद्र महाराज। सकेव सक इव शक्रेंद्र महाराज, सौ धर्मेंद्र देवों के अधिपति सौ धर्मेंद्र महाराज के समान जो जोई द्युतिमान है। कहा जैसे सौ धर्मेंद्र अपनी देव सभा में सबसे ज्यादा द्युतिमान है, प्रकाशवान है, उसका तेज सबसे ज्यादा है। और इधर भगवान देखा जाए, भगवान महावीर भी दिव्य गुणों से संपन्न साधकों के अधिपति और बड़े तेजस्वी थे। कहा देवताओं का
तेज और भगवान का तेज जिसमें अनंत गुना का अंतर है। भगवती सूत्र में वर्णन आता है, जहाँ स्वधर्मेंद्र महाराज का प्रसंग चलता है तो कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कार्तिक श्रेष्ठ अपने 1008 साथियों के साथ हस्तिनापुर में जब 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी पधारे, उनकी वाणी को सुनकर प्रतिबुद्ध हुए, भगवान को वंदना नमस्कार किया। भगवान, जो आपने फरमाया बिल्कुल सत्य है। मैं अपने परिवार की जिम्मेवारी बड़े बेटे को सौंप करके मैं आप श्री के चरणों में जैन भागवती दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जैसे आपको सुख हो। भगवान को वंदना करके वापिस आए, सारे परिवार को अपने भावों की सूचना दी और अपने 1008 जो वणिक साथी थे उनको बुलाया। पूछा, मेरा भाव तो अब संयम लेने का है भगवान श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी के पावन चरण स्रोतों में, आपके क्या भाव है? कहते हैं, आपके बिना फिर हमारा आधार कौन है, आप चले जाओगे। जैसे गृहस्थ क्षेत्र में आप हमारे नायक रहे हैं, ऐसे साधना के क्षेत्र में भी हम आपके अधीन रह करके ही आत्मार्थ की साधना करें। कहा, यदि ऐसा है तो अपने परिवारों की व्यवस्था, अपने बच्चों को संभाल करके आप आ जाएं। और इधर से कार्तिक श्रेष्ठी ने अपने परिवार का सबको बुलाया, सामूहिक भोजन व्यवस्था और सबके सामने अपने बड़े बेटे को प्रमुख बना करके कहा, जैसे आज तक आपने हमें माना ऐसे इसको मानना। और उसको भी जो शिक्षाएं देनी थी वो सारी दी और दीक्षा की तैयारी होने लग पड़ी। और उधर से 1008 वे साथी भी आगे, कहा जाता है पूरी सहस्र वाहिनी वो शिविकाएं, हस्तिनापुर कैसा दीक्षा का वातावरण बना। सब दीक्षा की शोभा यात्रा भगवान के चरणों में पहुंची है, भगवान के चरणों में वंदना नमस्कार किया। और कहा जाता है कि परिवार के लोग कहते हैं, भगवान ये संसार के भय से भयभीत हैं, ये आप श्री के चरणों में आपकी शरण लेकर के संसार के भय से सर्वथा मुक्त होना चाहते। भगवान की आज्ञा मिलने पर ईशान कोण में जाकर के पंचमुष्टि लोच आदि वेश परिवर्तन सारा किया, भगवान के चरणों में आए हैं और प्रार्थना करते हैं, आलित्येण भंते लोय पलित्येण भंते लोय आलित पलित्येण भंते लोय जराय मरणेण। हे भगवान, जे लोग आदीप्त है, प्रदीप्त है, आदीप्त प्रदीप्त है जरा और मरण के द्वारा। जरा का मतलब बुढ़ापा है, मरण मृत्यु, और इसके साथ साथ में हम और देखें कषाय वासनाएं विकार, इनकी आग संसार में लोक में चारों ओर लगी हुई है और जिस संसारी जीवों को जो आग जला रही। भगवान, जैसे किसी के घर में आग लग जाती है तो उस घर से वो सार सार वस्तु निकालता है, इसी प्रकार इस लोक से मैं अपनी आत्मा जो मेरी सार रूप है इसको निकालना चाहता हूँ। भगवान हमें चरणों में शरण दें। भगवान ने सबको सामायिक चरित्र का पाठ पढ़ाया और दीक्षा दी। दीक्षा के बाद सारा समझाया कि चलना उठना बैठना जो भी साधुचर्य है सब समझा दी। परिवार के लोग वापिस आ गए और वे अपने साधु जीवन के अंदर उनका समावेश हो गया, उपस्थित हो गए। स्थविरों के चरणों में उनका स्वाध्याय चला है, क्योंकि स्वाध्याय के साथ जो साधना में मतलब प्रेरणा मिलती है, जो तेज आता है, तेजस्विता आती है, भावना में निर्मलता आती है, उत्साह में वृद्धि होती है, वो स्वाध्याय के बिना संभव नहीं है।
तो कहा कि स्वाध्याय के क्षेत्र में उनका समावेश हुआ, स्थविरों के चरणों में आगम वाणी का उनका स्वाध्याय चला, जिनमें कार्तिक जो अब अणगार बन चुके हैं, जो कवि श्रेष्ठी थे, उन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन किया। अन्य अणगारों ने भी अध्ययन किया, उनका वर्णन नहीं आता, लेकिन इनका 14 पूर्वों के अध्ययन का वर्णन आता है। नाना प्रकार की साधना देखा जाए तो 14 पूर्वों का अध्ययन ही साक्षात क्या है, महान तप है। लेकिन उसके साथ में दूसरी तपस्या अनशन आदि भी करते हो। और कहा जाता है जब तक आत्मा इंद्रियों के ऊपर उसका निग्रह नहीं होता, मन के ऊपर उसका निग्रह नहीं होता, वशीकरण नहीं होता, जब तक ये संयम अपने जीवन में नहीं उतरता है, तब तक ये पूर्वों का अध्ययन भी संभव नहीं। तो उन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन किया और वो शुद्ध केवली जैसे गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त हुए, जिनके लिए कहा जाता है अजीर्णा जिन संकासा जिन नहीं, लेकिन जिनके समान जीना अविताहम बागर माना, जिनके समान प्रश्नों का उत्तर उपदेश आदि देते हुए संसार में भिन्न जहां पर परिभ्रमण करते, संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए 12 साल का संयम आया और 1 महीने की संलेखना आई, और वहां से काल करके ये पहले देवलोक में वहां के स्वधर्मावतंसक विमान में वहां के अधिपति के रूप में जन्म हुआ। का कितनी साधना, कितना उनका थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसी समय भगवान के चरणों में दीक्षित होने वाला एक गंगदत्त नाम के गाथापति, उन्होंने भी भगवान के चरणों में दीक्षा ली है, लेकिन इनका संयम की मर्यादा नहीं बताई। लेकिन बहुत समय तक इन्होंने भगवान के चरणों में 11 अंगों का अध्ययन किया है, नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं, और इनको आखिरी समय इनको भी 1 महीने का संलेखना संथारा आया और भावपूर्ण करके जो 7वें देवलोक में चले गए, वहां जन्मे। तो एक समय भगवान के चरणों में सौधर्मेंद्र महाराज पधारे, उन्होंने जल वंदना की, जल्दी जल्दी में 8 प्रश्न पूछे और चले गए। तो श्री गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान आज क्या बात है, सौधर्मेंद्र महाराज इतनी जल्दी क्यों चले गए? पहले तो ऐसा नहीं होता था। भगवान ने कहा कि इस समय 7वें देवलोक का एक देवता आ रहा है, उसके तेज को सहना इसके लिए मुश्किल है, इसलिए ये जहां से जल्दी चले गए। वो कौन है? गंगदत्त उसका नाम है, वो भी हस्तिनापुर के थे। कहा कि आकर के उसने कर्णमाणे कड़े आदि को लेकर के उसने प्रश्न भगवान को वंदना की, वंदना करके अपना ये प्रश्नोत्तर किए, धर्म दीक्षा सुनी, वो चले गए हैं। और उसके पश्चात गौतम स्वामी जी ने गंगदत्त जी का तो पूर्व जन्म सुना कि कैसे वो गाथापति थे। उसने भी भगवान के चरण, भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के पावन चरण सरोजों में जैन भागवती दीक्षा ली, विशुद्ध संयम पालन किया और पालन करके 7वें देवलोक में गए, जहां पर 17 सागरों की जिनकी आयु है। तो कहा जाता है कि इतना तेज कहा पहले देवलोक के इंद्र महाराज, कहा 7वें देवलोक के पहले देवलोक के इंद्र महाराज के 2 सागरोपम की आयु है, वो 17 सागरोपम की देखा जाए 8.5 गुना का अंतर है। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, उनका तेज कितना होगा? तो कहा कि अनंत गुना। लेकिन फिर भी समझाने के लिए लौकिक उपमाएं दी है कि जैसे देव सभा में इंद्र महाराज मतलब के द्युतिमान, वो तेजस्वी प्रभावशाली है, ऐसे भगवान देखा जाए वो तो सारे लोक में प्रभावशाली। इन देवताओं के आगे देवता उनके आगे क्या, ऋषि ऋषि जो है कितनी कितनी तपस्या करने वाले, साधना करने वाले, संयम में जीवन जीने वाले, 5 उत्तर विमानों में जाने वाले, उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रधान कौन है? भगवान महावीर स्वामी। तो कहा कि पन्या अक्षय सागरेव, अक्षय प्रज्ञा के संबंध में टीकाकारों ने विवेचन किया है 4 प्रकार से। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। भगवान की द्रव्य से प्रज्ञा क्या थी? अनंत, क्योंकि द्रव्य अनंत है।
जब द्रव्य अनंत है तो जहाँ प्रज्ञा जो है केवल ज्ञान से लिया जाता है, केवल ज्ञान जितने द्रव्य है सबको साक्षात केवल ज्ञान के द्वारा होता है। जैसे द्रव्य अनंत है तो ऐसे द्रव्य से प्रज्ञा भी क्या हुई, अनंत। कहा कि जैसे क्षेत्र अनंत है, इसका कोई आकाश का कोई आदि अंत नहीं, अनंत है। कहा ऐसे भगवान की प्रज्ञा भी क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत, मतलब अनंत क्षेत्र को विषय करने वाली है, जानने वाली है, देखने वाली। तो आगे कहा है कि काल की अपेक्षा से, जैसे काल की न आदि है न अंत है, तो भगवान क्या है, सबको जानने वाले काल की अपेक्षा से। और भाव जो है कितने पर्याय पाए जाते हैं, कितने वर्ण गंध रस स्पर्श के कितनी पर्याय हैं। वर्ण में काला नीला लाल पीला सफेद, एक एक की क्या है, अनंत अनंत पर्याय है। और एक एक वर्ण की, एक एक गंध की, एक एक रस की, एक एक स्पर्श की, संस्थान आदि के संबंध में अनंत पर्याय है। तो भगवान अपनी प्रज्ञा के द्वारा इन सबको जानते थे। ज्ञान दर्शन के अनंत पर्याय हैं, उनको भी भगवान अपने ज्ञान के द्वारा जानते थे। इसलिए कहा है कि भाव से भगवान की प्रज्ञा क्या थी, अनंत थी, उसका कोई आर पार नहीं था। कहा जाता है सागर जो है, सागर देखा जाए वैसे जो प्रवाह की दृष्टि से सागर क्या है, जितने जो शाश्वत सागर हैं, जैसे लवण समुद्र है, कालो समुद्र है, ऐसे स्वयंभू समुद्र तक ये सारे क्या है, शाश्वत हैं। लेकिन इनके अंदर जो पुद्गल है वो वहां पर सदा रहे ऐसा नहीं है। कहा कि पानी के जीव जो है वो वहां पर सदा नहीं रहते, ये ठीक है, प्रवाह की अपेक्षा से ना आती है ना अंत है, सदा रहने वाला है। लेकिन एक जीव काल करते हैं, दूसरी जगह आकर के और जन्म ले लेते हैं। तो प्रवाह की दृष्टि से वो क्या उसकी आदि अंत नहीं है। लेकिन ये द्रव्य से तो ऐसा जो काल की अपेक्षा से हो गया, द्रव्य एक एक है और क्षेत्र, लेकिन भगवान जो है वो अनंत अनंत द्रव्यों का साक्षात करने वाले हैं। और क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत क्षेत्र का भगवान क्या करने वाले, विषय करने वाले, जानने वाले हैं। काल की अपेक्षा से आदि अनादि अनंत पदार्थों को अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा जानते हैं। भाव की अपेक्षा से वो भी क्या है, अनंत भावों को जानते हैं। और कहा कि जैसे स्वयंभू रमण समुद्र का कोई आर पार की कल्पना करना शतमस्तों के लिए जो संभव नहीं है, ऐसे भगवान की प्रज्ञा की, भगवान के केवल ज्ञान के इन गुणों के आर पार की कल्पना करना, जानना, ये भी उनके बस की बात नहीं, इसलिए अपार कहा। आगे कहा है अन आइले, जैसे सागर का पानी निर्मल है, ऐसे भगवान की प्रज्ञा, भगवान की आत्मा निर्मल है। जैसे भगवान कषायों से मुक्त है, जो दोनों कहा कि अनाइले और अकसाई मुक्त, जो मोनी कर्म से सर्वथा मुक्त है। और मुक्के राग द्वेष से मुक्त, मुक्के के स्थान पर कितने स्थानों पर भिक्षु शब्द का भी प्रयोग होता है। तो भिक्षु शब्द के संबंध में टीकाकारों ने ऐसे विचार दिए, कहते हैं कि भगवान अक्षीण महानस आदि ऐसी अनेक अनेक लब्धियों के मालिक थे। यदि वह चाहे तो एक स्थान पर बैठे सारे सुखों का भौतिक सुखों का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो अनगार थे, अकिंचन थे, अप्रमत्त योगी थे, स्वावलंबी थे। वो फिर भी मतलब अपनी लब्धियों का प्रयोग नहीं करते, एक साधारण साधु की तरह वो भी मतलब के भिक्षा वृत्ति से ही अपना निर्वाह करते थे। कहा जाता है शतमस्त अवस्था में भगवान स्वयं गोचरी को जाते थे, किसी का लाया हुआ नहीं लेते थे। लेकिन जब तीर्थ की स्थापना हो गई है तो तीर्थंकर भगवान का अनंत गौरवपूर्ण स्थान है। तो कहा जाता है कि उस समय वो स्वयं गोचरी को नहीं जाते थे, संतों की जिम्मेवारी थी, वो गोचरी लेकर के लाया करते थे, भगवान को देते थे, भगवान वो आहार देते थे। आगमों के अंदर तो नहीं आता, लेकिन एक स्तवन आता है श्रवण संघ का, वह ऋषि मंडल स्तोत्र है जो आचार्य श्री धर्म घोष जी ने रचना की है, और लगभग भगवान के निर्वाण की 10वीं 11वीं शताब्दी तक का, जिसके अंदर वर्णन आता है इतिहास का। तो कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि लोह नाम के अणगार थे,
जिनके हाथों से भगवान लाई हुई गोचरी को लिया करते थे। और एक बार की गोचरी का वर्णन आता है सिंह अणगार का, वो भगवती सूत्र के 15वें शतक में, जिसका वर्णन आता है कि भगवान को जब जब गौशाले की तेजोलेशिया के प्रभाव से शरीर में विकृति आई तो सिंह अणगार ने वो औषधि ला करके दी थी रेवती गाथा पत्नी के घर से। बाद में वो गाथा पत्नी शाविका बन गई। तो कहा जाता है, बाकी जो है लो अणगार, और लो अणगार के संबंध में कहा जाता है ऐसा वो लो अणगार कौन थे, कहा जाता है वे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी। आगम का उल्लेख नहीं है लेकिन ग्रंथों का उल्लेख है, ऐसी धारणा है, वो आपको सुनाई है। तो कहा कि भगवान भिक्षा वृत्ति के द्वारा ही लाए हुए भोजन को लेते थे, लेकिन गृहस्थों के आदि के द्वारा लाए हुए, उनके भक्ति बस लाए हुए आहार को स्वीकार नहीं करते थे। और आगे कहा है कि सत्यव देवा ही वही जोईमा, ज्योति के समान में जैसे सो धर्मेंद्र महाराज अपने अपने देवलोकों के देवों से क्या है सबसे ज्यादा अधिक है, तो ऐसे ऋषियों में मतलब के भगवान महावीर स्वामी सबसे ज्यादा द्युतिमान है। वैसे प्रत्येक देवलोक का इंद्र महाराज जो है वो अपने अपने देव परिवार में सबसे ज्यादा द्युतिमान है, तेजस्वी है। ऐसे ऋषियों में भगवान महावीर स्वामी सर्वोत्तम, सबसे ज्यादा तेजस्वी। अब इसके आगे से वीर्येण परिपुन्न वीर्ये सुदंसनिव नग सब सेठे सुरालय वासी मुदागरे से वीराय नेग गुणोभवे से वीर्येण परिपूर्ण वीर। भगवान से भगवान महावीर स्वामी वीर्येण, वीर्य मतलब अपनी शक्ति से, परिपूर्ण वीर्य पूर्ण वीर्य संपन्न, सुदंसन एवं नग सब सेठे, नग सब सेठे जैसे सारे पर्वतों, नग पर्वत के लिए आया, नग सब सारे पर्वतों में सेठे श्रेष्ठ कौन है, जैसे सुदर्शन, सुदर्शन मेरु पर्वत। कहा जाता है मनुष्य लोक में 5 मेरु पर्वत है, एक जम्बू द्वीप में है, 2 धातकी खंड में है, धातकी खंड में एक पूर्व की ओर एक पश्चिम की ओर, और 2 अर्ध पुष्कर द्वीप में है, उनमें भी एक पूर्व की ओर एक पश्चिम की ओर। जो जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत है उसके मूल से लेकर शिखर तक जो है 1 लाख योजन की ऊंचाई, और चूली का 40 योजन की अति। जो दूसरे 4 मेरु पर्वत हैं उनकी ऊंचाई जमीन से लेकर ऊपर तक 84,000 योजन ऊंचे और 1,000 योजन जमीन में गहरे, ऐसे 85,000 बनकर। जो जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत है उसकी 1,000 योजन जमीन में गहरा है, और 99,000 आकाश में है। अब इसके बाद मेरु पर्वत की ही उपमाओं से भगवान को उपमित किया जाएगा। तो कहा जाता है कि जैसे इन पर्वतों में वो मेरु पर्वत क्या है, सुमेरु पर्वत वो सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा मनुष्य लोक से बाहर अंजनक पर्वतों का वर्णन आता है नंदीश्वर द्वीप में। तो वो भी अंजनक पर्वत जो है 84,000 योजन जमीन से ऊपर ऊंचे हैं और 1,000 योजन गहरे हैं। तो इन सब पर्वतों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊंचा जो है वो जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत है, जो 1 लाख योजन, जिसका नीचे से लेकर ऊपर तक है ऊंचाई है, जिसमें 1,000 योजन जमीन में और 99,000 योजन जो है जमीन से ऊपर आकाश में है। तो जैसे जो सुदर्शन सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी क्या है,
सभी ऋषियों में, सारे लोक में उनका सबसे ऊंचा स्थान है। सुरालय बासी मुदा करे से कहा, जैसे सुरालय, सुरालय का मतलब देवलोक, देवलोक बासी मुदागरे से, जो बासी देवलोकों में रहने वाले हैं उनके लिए वह देवलोक क्या है, मुदागरे, मुदा करे, मुद का मतलब है आनंद, आनंद करने वाला है। तो ऐसे ही मतलब के जैसे देवलोक देवताओं के लिए आनंद का स्थान है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी का उनके चरणों में वास जो है वो भव्य आत्मा के लिए अनंत आनंद का कारण है। मीराय नेग गुणों वे, ताकि भगवान जो भगवान महावीर स्वामी ऐसे नेक गुणों वे, अनेक गुणों से संपन्न मीराय आए इस संसार में शोभायमान होते हैं, तो संसार में शोभायमान थे। तो जहां पर इसी की व्याख्या करते हुए टीकाकार फरमाते हैं, जैसे पहले कहा से वीर्येण परिपूर्ण वीर, इस गाथा में पुनः दूसरे पहलुओं से कई उपमाओं द्वारा भगवान महावीर स्वामी की विशेषताएं बताई गई। पहले बताया है कि से वीर्येण परिपूर्ण वीर, वे अनंत शक्तिमान थे, क्योंकि वीर्यांतराय कर्म के क्षय हो जाने से औरस बल, धृति बल, संहनन बल आदि सब बलों से भगवान परिपूर्ण थे, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं थी। तो कहा कि जम्बू तथा जम्बू द्वीप के नाभि के समान मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत जिसका दूसरा नाम सुदर्शन है, पर्वत सुदर्शन पर्वत भी है, जैसे समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ है, वैसे ही भगवान वीर्य तथा अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। जैसे आर्य जम्बू स्वामी ने पूछा था ना भगवान कैसे हैं, तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि ऐसे वो श्रेष्ठ थे। पहले वीर्य और अब जो है पर्वतों की उपमा दी, अब सुरालय देवलोक, ताकि जैसे अपने पर निवास करने वाले देवताओं को आनंद देने वाला स्वर्ग प्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श और भाव गुणों से सुशोभित है, इसी तरह भगवान भी सत्य शील दया क्षमा आदि अनंत गुणों से सुशोभित है। से वीर्येण परिपूर्ण वीर्य, वीर्य शक्ति से वो प्रतिपूर्ण थे, जैसे मेरु पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, पहले तो ऊंचाई की दृष्टि से, ऐसे भगवान की आत्मा कितनी ऊंची है, कितनी निर्मल है, कितनी श्रेष्ठ है। ये ऊंचाई जैसे मेरु पर्वत बड़ा सुंदर है, ऐसे भगवान की आत्मा भी अत्यंत भव्य है, सुंदर है। कहा जैसे मेरु पर्वत के ऊपर, ये आगे सारा वर्णन आएगा, वहां पर लोग देवता आते हैं, बड़े बड़े देवता आकर के बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में चारों ओर से मतलब जनता आती है, देवी देवता आते हैं, अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। कहा जाता है मेरु पर्वत का आनंद और भगवान के चरणों में जो आनंद की प्राप्ति होती है, उनका आकाश पाताल का अंतर है, अनंत गुणा का अंतर है। मेरु पर्वत पर जो आनंद है वह तो केवल भौतिक है, इंद्रियों के विषयों को लेकर के है, लेकिन भगवान के चरणों में जो आनंद है वो तो आध्यात्मिक है। मेरु पर्वत के ऊपर जो आनंद है वहां पर तो राग द्वेष भी पैदा होता है, आसक्ति बढ़ती है, क्योंकि कहा जाता है जितना आसक्ति पूर्वक इंद्रियों के विषयों का सेवन किया जाए उतना मोही कर्म उनका भी प्रबल रूप से बनता है। लेकिन भगवान के चरणों में जो आध्यात्मिक आनंदानुभूति होती है वहां तो कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का बंध नहीं होता। इसलिए देखा जाए भगवान के चरणों में जो मिलने वाला आनंद है वो दिव्य दिव्य तो वो है जो देवलोकों से संबंधित है, ये तो लोकोत्तर है, लोक से ऊपर उठ करके अलग ही प्रकार का है।
शाश्वत आनंद के बीज वहां पर आत्मा में पड़ते हैं और विकसित होते हैं और एक दिन चरम शिखर को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी अनेक अनेक गुणों से संपन्न थे। आगे 5 गाथाएं 10वीं से लेकर 14वीं गाथा तक मेरु पर्वत और भगवान महावीर स्वामी के संबंध में कही। स्वयं सहस्राणौ जोयनानं तीकंडगे पंडग बेजयन्ते से जोयने नव नवते सहस्रे उद्धूषितो हेत सहस्र मेघम। ताकि स्वयं सहस्राणौ जोयनानं मेरु पर्वत का नीचे से लेकर ऊपर तक का जो परिमाण है वह स्वयं सहस्राण उज्जोयनान मतलब हजारों योजनों का शतक, हजार हजार योजनों का शतक मतलब 100,000 योजन। 100,000 योजन का मतलब 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन जिसका ऊंचाई की दृष्टि से परिमाण है। तीन कंडगे जिसके 3 कांड 3 भाग है, जिसमें कहा है कि पहला तो रतनमय है, पहला तो भूमिमय, दूसरा स्वर्णमय है और तीसरा वैडूर्य रतनमय। 3 उसके कांड भाग है। तो ये भगवान के ऊपर सारा घटाया जाएगा कि भगवान के जीवन में वो 3 भाग कौन से। और कहा कि पंडग बेजे अंते और उस मेरु पर्वत की पताका के समान कौन है, पंडक वन। पंडक वन जो है मेरु पर्वत के शिखर भाग में और जिसके मध्य में चूलिका है जो 40 योजन प्रमाण ऊंची है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति जिसमें पढ़ा जाएगा तो उसमें मेरु पर्वत का बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है। तो कहा पंडक वन पंडक बेजयंती, मेरु पर्वत के पंडक जो है बेजयंती मतलब पताका के रूप में है। से जोयने नव नवते सहस्रे उद्धूषितो हेठ सहस्र मेघ। कहा कि उद्धूषितो जमीन से ऊपर उच्छ्रित ऊंचा है, कितना है, से जोयने नव नवते सहस्रे। नव नवते का मतलब 99 99 जिसको हमारे इधर कहा जाता है सामान्य दूसरी भाषा में 99 90 और 9 99,000 योजन जो है जो ऊंचा है। हेठ सहस्र मेघम और जमीन के अंदर 1,000 योजन गहरा है। कहा तो ऐसे सारा मिलाकर के 1,00,000 योजन हो गया। 99,000 जमीन से ऊंचा और 1,000 योजन जमीन में गहरा है। पुट्ठे नवे चिट्ठाई भूमि बट्ठिए जंग सूर्या अणुपरिवट्टयन्ति। से हेम वन्ने बहु नंदनीय जंसी रई वेद अंति महिंदा। पुट्ठे नभे चिट्ठाई भूमि बट्टी, पुट्ठे नभे जो आकाश का स्पर्श किए हुए, भूमि चिट्ठाई भूमि बट्टी है भूमि में अवस्थित आकाश का स्पर्श करता हुआ स्थित है, विद्यमान है मेरु पर्वत। जंग सूर्या अणु परिवर्तयन्ति जिसकी सूर्य जो है अणु अणु परिवर्तना परिक्रमा लेते हैं। क्योंकि हमारे आगमों के अनुसार मेरु पर्वत जितने भी सूर्य जो है द्वीप के अंदर परिक्रमा घूमने वाले हैं, मेरु पर्वत को लेकर के क्या वो परिक्रमा करते हैं। पूर्व से उदय में आते हैं, पश्चिम में पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, ऐसे चारों ओर मतलब मेरु पर्वत के घूमते हैं। कहा सूर्य जिसकी अनुपरिवर्तना परिक्रमा लेते हैं, से हेम बनने उस मेरु पर्वत का जो वर्ण रंग है वह कैसा हेम
स्वर्ण जैसा है। बहु नंदनीय, जिसके ऊपर बहुत नंदन वन है। कहा जाता है जमीन के ऊपर भद्रशाल वन है, 500 योजन ऊपर जाते हैं पर्वत पर तो नंदन वन प्रारंभ होता है। और नंदन वन भी 500 योजन उसका चक्रवाल विश्वम्भ है। और शिखर भाग से 36,000 योजन नीचे आ जाए और 62,500 योजन नीचे से ऊपर को जाए तो सोमनस वन आता है। इसके भी 500 योजन चक्रवाल विश्वम्भ है। और शिखर भाग के ऊपर पंडक वन है। तो कहा जाता है जमीन के ऊपर मेरु पर्वत का व्यास 10,000 योजन है। जहां जमीन, गहरी जमीन में जहां से प्रारंभ होता है वहां पर 10,000 से कुछ ज्यादा है इसका व्यास है। और शिखर भाग पर ये कटते 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 शिखर भाग पर केवल 1,000 योजन व्यास रह जाता है। तो कहा कि ऐसा जब है मेरु पर्वत स्वर्ण वर्ण है जिसका, और बहु नंदने, जहां पर अनेक नंदन वन आदि बड़े दिव्य बड़े भव्य बाग हैं। जनसी रईन वेदयंती महिंदा, जिन नंदन वनों में, जिन वनों में महिंदा महिंदर बड़े बड़े इंद्र आदि बड़े बड़े देवता अपने परिवारों के साथ आते हैं और वहां पर नारायण वेदयंती रतिंग वेदयंती आनंद का अनुभव करते हैं। से पब्बय सत मह पगासे मीरायतो कंचन मठ वन्ने अणुत्तर गिरिसूय पब दुग्गे गिरी वरे से जलिएव भूमि। कहा कि से पब्बय वैभ्रु पर्वत सद मह पगासे, सद मह पगासे अनेक शब्दों से जिसका प्रकाश होता है, मतलब मेरु पर्वत के अनेक पर्यायवाची शब्द है। मेरु आता है, सुमेरु आता है, अर्थ पर्वत आता है, ऐसे अनेक नाम इसके हैं। महपगा से, और दूसरा देखा जाए वहां पर देवी देवताओं का वहां आवास है, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, उनका कोलाहल, उनके शब्द से वो गुंजायमान है। आगे कहा है विरायतो कंचन मठ वन्य, वो विरायतो मतलब शोभायमान है। कैसा है? कंचन मठ वन्य, कंचन के समान जिसका वर्ण है। वह सोने की तरह शुद्ध वर्ण वाला विरायती विरायती विरायत सुशोभित है, शोभायमान है। आगे अनुत्तर गिरिसूय पब दुग्गे, मेरु पर्वत क्या है? अनुत्तर सर्व पर्वतों में उत्तर है, प्रधान है, श्रेष्ठ है। और कहा है गिरिसूय पब दुग्गे, वह अपने मूल में पर्वत है गज दंताकार के। कहा जाता है उनसे पर्वत और नदियों के कारण से भूचर प्राणियों के लिए वहां पर पहुंचना संभव नहीं है, उनके लिए बड़ा दुर्गम है। कहा जाता है मेरु पर्वत की चारों भी दिशाओं में 4 पर्वत हैं। पहले तो वायव्य कोण की ओर गंधमादन पर्वत है, गज दंताकार नीलवंत पर्वत से शुरू होता है, मेरु पर्वत से कुछ दूरी पर वो समाप्त हो जाता है। गायदंत पर्वत जिस समय नीलवंत पर्वत के पास प्रारंभ होता है तो 400 योजन की ऊंचाई है, 500 योजन उसका व्यास आता है। आगे चौड़ाई घटती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, जब समाप्ति आती है तो उंगल का असंख्यात्मक भाग उसकी चौड़ाई है और ऊंचाई जो है 500 सभी गजदंताकार पर्वतों का ऐसा ही संस्थान है। और दूसरा जो पर्वत ईशान कोण की है वहां पर माल्यवंत आता है। एक पर्वत सोमनस आता है, ऐसे एक पर्वत विद्युत प्रभ आता है। कहा कि ऐसे पर्वतों से क्या है, वो दुर्गम है, क्योंकि पैदल चलने वाले के लिए ऐसों को कैसे पार करेगा। तो कहा कि ऐसे पर्वतों से जो दुर्गम है, अनुत्तर है, गिरी वरे से जलीय भूमि।
कहा जाता है गिरिवर, वह गिरिवर, वह पर्वत जो है मेरु पर्वत से, वह मेरु पर्वत चलिए वो भौमे, जैसे मंगल ग्रह, भौम जो है जहाँ पर भौम मंगल का, मंगल ग्रह का पर्यायवाची है, जैसे आकाश में मंगल ग्रह जो है उसका प्रकाश लाल रंग का होता है, ऐसे जलीय वजह आकाश में क्या है, अपने तेज से जाज्वल्यमान कहते हैं, ज्वलित है, मतलब ऐसे वो चमकता है। तो कहा जाता है एक तो मंगल ग्रह के समान कहा है, दूसरा चलिए कहा कि मेरु पर्वत के ऊपर कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्षों से प्रकाश निकलता है, और वहां पर नाना प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, ऐसी वनस्पतियां हैं जो दिव्य औषधियों का काम करती हैं, दिव्य रत्नों का काम करती हैं। जैसे बहुश्रुत पूजा उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन में बहुश्रुत के लिए जब मेरु पर्वत की उपमा आई थी तो कहा था जहां से नगान पबरे सुमह मंदरे गिरी नाणो से ही पजली, वह ना पजल एवं हवाई बहु सुहे गिरी, जहां से नगान पवरे जैसे पर्वतों में प्रवर, सुमह सुमहान, मंदरे गिरी, मंदर गिरी है, मेरु पर्वत है जो नानों से प्रज्वलित है, नाना औषधियों से जो प्रज्वलित है, क्योंकि जो सूरज चांद का प्रकाश तो जहां पर जे है उससे 100 योजन ऊपर तक जाता है, उसके ऊपर तक का प्रकाश जाता नहीं है। तो ये सारा जो है जमीन से जो है 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य है, और उसके आगे 100 योजन आगे 900 योजन तक हो गया है, लेकिन आगे दिखा, आगे प्रकाश कौन करता है, उस मेरु पर्वत पर। तो कहा मेरु पर्वत के ऊपर जो नाना प्रकार की औषधियां है, रतन है, और वहां पर कल्प वृक्ष है, उनके प्रकाश से मेरु पर्वत क्या है, प्रकाशित है। तो ये मेरु पर्वत की 3 गाथाएं हुई हैं, आगे 2 गाथाएं और हैं, इनको फिर सोमवार को जैसा अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोले सुसाहुण, एसो पंच नमो कारो सव पावन सणि मंगलानं सम्मेति खड्गं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तम, चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि, हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली मनोत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि, तां शरणे सुखकरणे दुष्करणे मंगलकरणे और शरणागति को जो भाव प्राणी आश्चर्य अक्षय समर्पित, सबको यथा योग्य वंदना सुख पाकर।